नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आज मां कामाख्या का मूल मंत्र, जिसके द्वारा जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं, मनोकामना कार्य की सिद्धि होती है। ऐसा कोई कार्य जीवन का नहीं है जो मां कामाख्या की कृपा से इस मंत्र के द्वारा पूर्ण ना हो सके। ये मंत्र मां कामाख्या का सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा जाता है। बीज मंत्रों से संपुटित ये मंत्र है और हर प्रकार के सुख, वैभव, संपत्ति, कार्य सिद्धि, मनोकामना सिद्धि ये एक अकेला मंत्र आपको करा सकता है। नवरात्रि का समय माँ की कृपा पाने का है, माँ की शक्ति को जगाने का है, उनसे आशीर्वाद वरदान लेने का समय है। ऐसे समय में सभी लोग अपने ज्ञान के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ को मनाने का, रिझाने का प्रयास तो करते ही हैं, परंतु यदि इस मंत्र का जप कर लिया जाए तो फिर संशय नहीं रह जाता कि माँ की कृपा मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। निश्चित माँ की कृपा आपको प्राप्त होकर रहेगी। माँ का यह मंत्र शीघ्र सिद्ध भी हो जाता है और आपके हर कार्य की सिद्धि भी करने लगता है। जरूरत है पूर्ण श्रद्धा, विश्वास के साथ, एकाग्रता के साथ, पूर्ण मन से माँ के चरणों में ध्यान लगाते हुए, अनुनय विनय निवेदन प्रार्थना करते हुए आर्त भाव से माँ के इस मंत्र का जप आरंभ करें। किस प्रकार जप करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस विधि से करना है, किस समय करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। प्रिय दर्शकों, ये मंत्र उस परिस्थिति में विशेष रूप से कारगर होगा यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, विवाह नहीं हो रहा, व्यापार नहीं चल रहा, या फिर गृहस्थ जीवन में तनाव उत्पन्न हो गया है, या फिर साधना सिद्धि के क्षेत्र में है और सफलता नहीं मिल रही है। ऐसी परिस्थिति में ये मंत्र पूर्ण रूप से आपको लाभ देता है। तो यदि आप किसी भी कामना सिद्धि के लिए इस मंत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं, उसी कामना को मन में रख करके पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इस मंत्र का जप कीजिएगा, लाभ हर हाल में मिलेगा। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। सामान्य मां भगवती की पूजा में प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, लौंग, इलायची, बताशे, मीठा पान, नारियल, जो भी व्यवस्था आपके पास बन जाए वो सामग्री, उतनी सामग्री ले लीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। फिर मां को मनाने के लिए, रिझाने के लिए इस मंत्र का जप आरंभ कीजिए। किस समय करना होगा ये जप? नवरात्रि से इसका आरंभ किया जा सकता है। अक्सर बोलता हूं, माँ की आराधना के लिए, शक्ति की आराधना के लिए संध्या काल या रात्रि काल का समय उपयुक्त होता है, तो रात्रि में ही इस मंत्र का जप करना शेकर होगा। परंतु यदि किसी कारणवश संध्या काल या रात्रि काल में आप समय का प्रबंधन नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते, तो फिर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के 1 घंटे के अंतराल में ही इस साधना को संपन्न कर लीजिएगा। तो आप अपने समय के अनुसार साधना का समय निश्चित कीजिए और फिर इस मंत्र का आरंभ कीजिए। अब आरंभ कैसे करना है? सबसे पहले जब इस साधना को आप आरंभ करेंगे तो अमावस्या तिथि को, नवरात्रि के प्रथम दिन से ये आरंभ करनी है। अमावस्या के दिन संध्या काल में एक पान के पत्ते के ऊपर 1 सुपारी, 1 जायफल, लौंग इलायची का जोड़ा, 5 रुपए का 1 सिक्का, 2 बर्फी के पीस या दूध से बना कोई नैवेद्य और 7 चुटकी चावल जो कुमकुम से रंगे हुए हों, ये सभी सामग्री पान के पत्ते के ऊपर रख करके ले जाइए। मां शक्ति के किसी मंदिर में अर्पित कर दीजिए। निवेदन प्रार्थना कीजिए कि मैं जिस प्रयोग को, जिस साधना को संपन्न करने जा रहा हूं, मेरा वो प्रयोग, मेरी वो साधना पूर्ण हो, सफल हो, सिद्ध हो। इस सामग्री को आपको मां के मंदिर में अर्पित करना है। निवेदन प्रार्थना करके अपने घर आ जाना है। अब अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। अपने घर में एकांत स्थान पर उत्तर पूर्व मुख होकर के, अर्थात उत्तर दिशा की तरफ भी मुख कर सकते हैं, पूर्व दिशा की तरफ भी मुख कर सकते हैं। दोनों दिशा में जहां भी आपकी व्यवस्था बन जाए, एक चौकी लगा लीजिए, लाल वस्त्र बिछा लीजिए, माँ का विग्रह स्थापित कर लीजिए। माँ कामाख्या का विग्रह नहीं मिलता तो माँ भगवती शक्ति का कोई भी विग्रह आप रख सकते हैं। अच्छा होगा यदि माँ शक्ति का प्राण प्रतिष्ठित यंत्र भी स्थापित करें। यंत्र को कुमकुम से, हल्दी से रंगे हुए अक्षत के ऊपर ही आपको स्थापित करना है। सभी सामग्री जो स्क्रीन पर दिखाई गई उनमें से जो आपकी व्यवस्था बन जाए वो लेकर के बैठ जाइए। सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिए। अपने ऊपर, सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। उसके बाद एक घी का अथवा तिल तेल का दीप प्रज्वलित कर लीजिए। प्रज्वलित करने के बाद संकल्प लीजिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है। दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि लेकर के संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल किसी थाली, प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। संकल्प के उपरांत में सबसे पहले पंचदेवों का सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव का, साथ ही साथ मां भगवती शक्ति का शिव के साथ पूजन कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज और भैरव जी का भी सामान्य पूजन विधान
कर लीजिएगा। ये सामान्य सा पूजन विधान प्रातःकाल आपको माँ का चौकी दरबार लगा करके कर लेना है। जब आप मंत्र जाप करेंगे मूल मंत्र का, उससे पहले 11-11 बार अथवा एक माला का गणपति और गुरु मंत्र का आपको जप करना है। गणपति मंत्र के रूप में गणपति जी का कोई भी एक मंत्र जिसे आप सहजता सरलता से बोल सके, जप सके, उसे गणपति मंत्र का यथा सामर्थ्य जप कर लीजिएगा। ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, किसी भी एक मंत्र का जप कर लीजिएगा। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा लिए है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा अपने इष्ट मंत्र का या फिर गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः का एक माला का जप कर लीजिएगा। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो एक माला का जप करना ही आपके लिए श्रेष्ठ होगा। उसके बाद मूल मंत्र का जप करना है। प्रिय दर्शकों, बार बार बोलता हूं, जब भी कोई मंत्र साधना करें पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर ले। और बार बार अनेकों लोगों का प्रश्न आता है, मंत्र कंठस्थ करने में समय लगता है और कई बार याद हो ही नहीं पाता। तो उसके लिए भी मैं बार बार बोलता हूं, भोजपत्र के ऊपर लाल चंदन से या फिर सिंदूर से, चमेली की कलम से उस मंत्र को अंकित कर लीजिए, लिख लीजिए और फिर उसको अपने सामने रख लीजिए। फिर उस मंत्र का आप जप करेंगे तो आपका मंत्र अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। तो संशय ना रखिएगा कि याद नहीं हो रहा तो मंत्र की सिद्धि के लिए कैसे प्रयास करें। लिख करके सामने रखिए, फिर मंत्र का जप कीजिए। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, त्रीम 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 हूम हूम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्ये प्रसीद त्रीम 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 हूम हूम स्त्रीम स्त्रीम स्वाहा स्वाहा। एक बार पुनः बता देता हूं, त्रीम 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 हूम हूम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्ये प्रसीद त्रीम 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 हूम हूम स्त्रीम स्त्रीम स्वाहा स्वाहा। इस मंत्र का आपको जप करना है। ये मूल सात्विक मंत्र है। 2 बार स्वाहा अंत में बोला है तो संशय ना कीजिएगा, ये मंत्र का मूल स्वरूप है। जो दक्षिण मार्गी साधना है उसके अनुसार ये मंत्र का मूल स्वरूप है। इसलिए किसी प्रकार का संशय मन में ना रखिएगा कि 2 बार स्वाहा कैसे आया है, क्योंकि इस मंत्र के 2 स्वरूप मिलते हैं, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। तो सामान्य गृहस्थ के लिए दक्षिण मार्ग का मंत्र जपना ही श्रेष्ठ होता है। अब इस मंत्र का जप कितना करना है? इस मंत्र का 9 दिनों तक लगातार 11 माला नित्य प्रति आपको जप करना है। 11 माला जप के बाद में माँ भगवती शक्ति की आरती कीजिए। सामान्य जो भी नैवेद्य है अग्नि के ऊपर उसका भोग लगा दीजिए। जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर साधना प्रयोग से उठ जाइए। इस प्रकार 9 दिवस तक करना है। 9वें दिन प्रातःकाल ही आपको जप करना है, चाहे आप रात्रि काल में करते आए हों। 9वें दिन पहले 11 माला प्रातःकाल जप लीजिएगा। उसके बाद 1 माला का आपको इस मंत्र से हवन करना है। अब हवन किससे करना है? सामान्य लाल चंदन में थोड़ा सा घृत मिला लीजिए, घी मिला लीजिए और उसके बाद इस मंत्र से ही 108 आहुति दे दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में देता हूं, तो कोई भी प्रयोग, कोई भी साधना करने से पहले लिखित रूप को भी अवश्य देख लीजिए, क्योंकि आपके अनेकों अनेक प्रश्न होते हैं। तो उन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। जब 1 माला जब पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद जो भी नैवेद्य नवमी के दिन बनाया है अच्छा होगा, हलवा खीर पूरी इत्यादि आप बना लीजिए। कन्या पूजन भी कराना है तो जो भी आपका सामर्थ्य हो वो व्यवस्था कर लीजिएगा। उसका भोग आपको हवन कुंड की अग्नि में ही लगा देना है। जलाचमन कराना है, क्षमा प्रार्थना करनी है, आसन को प्रणाम करना है, उठ जाना है। उसके बाद आपको कन्या पूजन कराना है। कन्या पूजन कराने के बाद में पैर हाथ लगाइए, आशीर्वाद लीजिए और जो भी भेंट दक्षिणा आप दे सकते हैं वो दे दीजिए। इस प्रकार ये मंत्र आपका सिद्ध होता है। मंत्र सिद्धि के बाद भी यथाशक्ति जप आपको करते रहना है। ये बात भी मैं बार बार बोलता हूं, जिससे कि मंत्र की शक्ति बनी रहती है और आपका प्रयोग, आपकी साधना निश्चित ही पूर्ण होती है। तो इस नवरात्रि अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपने कार्य की पूर्ति के लिए इस प्रयोग को एक बार अवश्य करके देखिए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।